बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, मालिक की रजा, मालिक की दया, मालिक ने मौज दे रखी है भाई और बहनों। और आज के दिन तो खास मौज दे रखी है मालिक ने, खास मौज, बहुत भरपूर मौज दे रखी है मालिक ने। पूरे विश्व के अंदर, देश विदेश के अंदर भाई और बहनों, छोटी छोटी जगह जगह सात संगतियां आज मालिक ने रखवाई है। भाई और बहन छोटी छोटी सात संगतियां जगह जगह आज के दिन मालिक की दया से, मालिक की रजा से कर रहे हैं, मालिक का गुणगान कर रहे हैं। तो मालिक की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी रजा भाई और बहनों। भाई और बहनों, इस छोटी सी सात संगति लाइव के माध्यम से आज दास भी लाइव जुड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाई बहनों से साध संगति करने के लिए, क्योंकि मालिक ने रजा बख्शी, मालिक ने दया बख्शी, मालिक ने समय दिया दास को। जब मालिक के गुणगान करने के लिए दास आज लाइव साथ संगति आया है भाई और बहनों के साथ। तो भाई और बहनों, मालिक की मौज है, दया है। कोई भाई बहन यह ना सोचे कि साध संगतियां हो रही है या नहीं हो रही है, हम गए हैं ना गए हैं। कुछ गिने चुने भाई बहन हो सकता है नहीं जा पाए हों, नहीं पहुंच पाए हों जगह जगह साध संगतियों में, लेकिन मालिक ने छोटी छोटी साध संगतियां वर्तमान समय में बहुत अनेकों जगह, देश विदेश सब जगह रखवाई है, सब जगह रखवाई है। और मालिक के बच्चे एक जगह एकत्रित होके, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 500 इकट्ठे होके, एक जगह होके मालिक का गुणगान करने में लगे हुए हैं, मालिक को भोग लगाने में लगे हुए हैं और मालिक को रिझाने में लगे हुए हैं। यानी मालिक के प्रति वो आज के दिन पूर्णतया समर्पित है भाई और बहनों, पूर्णतया। मालिक के ज्ञान आधार और भक्ति मर्यादा नियम अनुसार। भाई और बहनों, वैसे तो सात संगतियां हो रही है, होती आई है, वर्तमान समय भी हो रही है, लेकिन जो सात संगति के मालिक ने कुछ नियम लागू करवाए हैं, कुछ भक्तों को और दृढ़ और मजबूत करने के लिए मालिक ने कुछ विशेष संदेश दिलवाए हैं। उनके बाद वर्तमान समय में आज के दिन मालिक ने वो रजा, वो मेहर बख्शी हुई है कि जगह जगह छोटी छोटी साध संगतियां हो रही है। भाई और बहनों, ये ना सोचे कोई भाई और बहन की बड़ी साध संगति, बड़ी साध संगति, बड़ी भी हो रही है भाई और बहनों, लेकिन हम ऑनलाइन साध संगति नहीं कर सकते। हम ऑफलाइन साध संगतियां कर रहे हैं मालिक की दया से। हम ऑफलाइन मालिक के गुणगान कर रहे हैं भाई और बहनों। कारण सब भाई बहनों को पता है वर्तमान समय का, कि वर्तमान समय में क्या परिस्थिति, क्या स्थिति बनी हुई है मालिक को ज्ञान आधार, मालिक का ज्ञान आधार को लेकर। मालिक के ज्ञान आधार से चल रहे भाई बहन जब सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई बताते हैं, या कोई लाइव आकर वीडियो के माध्यम से सच्चाई बता रहे हैं, तो उनके ऊपर काल का बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आना कोई बड़ी भारी बात नहीं है भाई और बहनों। ये प्रेशर आना भी कोई मालिक की ही रजा है, मालिक के ही खेल है। अन्यथा मालिक कोई छोटी सी भी परेशानी नहीं आने देता अपने मर्यादित भक्त के ऊपर। ये फिर सबकी परीक्षा होती है, सबकी परीक्षा होती है भाई और बहनों।
तो ऑफलाइन जो साथ संगतियां हो रही है वर्तमान समय में, ऑनलाइन इसलिए नहीं हो रही है भाई और बहनों कि जगह जगह साथ संगतियां हो रही है, तो जगह जगह ये हमारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भाई उन साथ संगतियों को रुकवाने का कुप्रयास करते हैं, मालिक की महिमा को रुकवाने का कुप्रयास करते हैं। मालिक का सत्संग जगह जगह भाई बहन सुनते हैं तो उनको रुकवाने का कुप्रयास करते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों ऑफलाइन साथ संगतियां ये रखी जाती हैं, ऑफलाइन साथ संगतियां ये हो रही है। और आज के दिन भी सैकड़ों जगह छोटी छोटी साथ संगतियां ऑफलाइन हो रही है भाई और बहनों, सब जगह हो रही है। और ये सबसे बड़ी मालिक की रजा है, मालिक की दया है कि फिर भी मालिक अपने बच्चों से अपना गुणगान किसी न किसी तरीके से वो करवा ही रहा है। अन्यथा कई भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हैं, वो भाई बहन आज मालिक के गुणगान ना करके जगह जगह अपनी मान बढ़ाई चौधर के लिए अपनी पूजा और सम्मान करवाने में लगा हुआ है। आज के दिन जो भाई बहन मर्यादित हैं, मर्यादा में रह रहे हैं और मालिक का गुणगान कर रहे हैं, मालिक की महिमा गा रहे हैं, गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर मानकर, वो तो है ही कबीर परमेश्वर, लेकिन उनको कबीर परमेश्वर हृदय से मानकर उनको भोग लगा रही हैं, महिमा का गुणगान गा रही हैं, उनको पूज रही हैं। इसी बीच हजारों भाई बहन जब मालिक के गुणगान करने में लगे हुए हैं, मालिक की महिमा गाने में लगे हुए हैं, मालिक को भोग लगाने में लगे हुए हैं, आज के दिन मालिक को रिझाने में, मालिक को खुश करने में लगे हुए हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, वहीं कुछ हमारे भाई बहन जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और आश्रम से जुड़े हुए हैं, अनेकों वो भाई जो पद पे विराजमान है, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई सेवादार है, कोई और कोई पदवी पे हैं, वो सारे के सारे वर्तमान समय में जगत वालों से, गांव वालों से, कॉलोनी वालों से अपनी महिमा करवा रहे हैं, अपनी मान बढ़ाई करवा रहे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि भगत जब ऐसी क्रिया करने लग जाता है, क्योंकि उसमें जब मान बढ़ाई आ जाती है तो वो ऐसी गतिविधि करता है और ये ले डूबती है, ये काल के पाले में पटक देती है उठा के सूक्ष्म रूप से। वहीं आज कुछ हमारे भाई बहन उसी मान बढ़ाई के चलते, अपनी चौधर के चलते अपना मान सम्मान करवाने में लगे हुए हैं, अपनी पूजा करवाने में लगे हुए हैं, गाजे बाजे के साथ भाई और बहनों, गाजे बाजे के साथ डीजे बजा बजा कर। और यहां परमेश्वर की महिमा, यहां परमेश्वर की महिमा, यहां परमेश्वर के शब्द, या परमेश्वर को शब्दों से परमेश्वर की महिमा करके शब्द गा गा के परमेश्वर को रिझाया जा रहा है, खुश किया जा रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने एक सत्संग में क्लियर किया कि जहां पे परमेश्वर की महिमा गाई जाती है, परमेश्वर के गुणगान किए जाते हैं, चाहे भगत 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 हो, अगर एक भगत भी परमेश्वर के गुणगान कर रहा है तो वही असली साध संगति है।
वही असली साथ संगति है। इसीलिए परमेश्वर ने उस सत्संग में बिल्कुल क्लियर निर्णय आदेशित कर दिया कि जो संत साधु जो भगत परमेश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करती है, कर रही हैं विधिवत, और भाई और बहनों, ये परमेश्वर को पाने की क्रिया विधिवत भरपूर कोशिश साध संगतियों के माध्यम से सतसेवक भाई बहन कर रहे हैं। वर्तमान समय में उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान को पाने का भरपूर प्रयत्न केवल और केवल सतसेवक भाई बहन साध संगतियों के माध्यम से वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम छोटा सा वह सत्संग सुनेंगे मालिक का, जिसमें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जो भाई बहन उस परमेश्वर को पाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, उसी को साध संगत कहते हैं। तो हम मालिक के मुख कमल से सुनेंगे भाई और बहनों, जो आज वर्तमान समय में सतसेवक भाई बहन साध संगति के माध्यम से उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान को पाने का प्रयत्न कर रही है, भरपूर जोर लगाकर, यानी सब कुछ न्योछावर करके, सब कुछ अपना आत्म समर्पण करके, अपना शीश गुरुदेव को समर्पण करके, हर श्वास गुरुदेव भगवान को समर्पण करके उस परमात्मा को पाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रही है। तो भाई और बहनों, सुनते हैं हम मालिक के मुख कमल से। क्योंकि साधु आत्मा ही प्रभु पाने का प्रयत्न किया करती है, उनको साध संगत कहती है। क्योंकि साधु आत्मा ही प्रभु पाने का प्रयत्न किया करती है, उनको साध संगत कहती है। क्योंकि परमेश्वर इस सत्संग में बता रहे हैं कि साधु आत्मा ही परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न करती है, उसी को साध संगति कहते हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा पाने का प्रयत्न कहाँ हो रहा है? केवल और केवल साध संगतियों के माध्यम से हो रहा है। अन्यथा देख लो भाई और बहनों, आजकल आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब भाई बहन देखते रहते हैं कि फलाने भक्तों ने सम्मान करवाया, फलाने भक्तों का सम्मान किया गया उस गांव में, इस गांव में, उस ढाणी में, उस नगर में। तो वो भाई बहन मान बढ़ाई के चलते, अहंकार के चलते, भक्तों के दान का दुरुपयोग करते हुए वो अपना सम्मान करने में लगे हुए हैं। परमात्मा पाने का प्रयत्न एक भी भगत आत्मा नहीं कर रही, जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, एक भी नहीं कर रही भाई और बहनों। क्योंकि परमात्मा पाने का प्रयत्न केवल हो रहा है तो साध संगतियों के माध्यम से हो रहा है, साध संगतियों के माध्यम से। क्योंकि यही विधि है परमेश्वर पाने की, परमात्मा पाने की, गुरुदेव भगवान को रिझाने की, गुरुदेव भगवान को खुश करने की। इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया शास्त्र विधिवत है, शास्त्र विधिवत है। जो हम ये भक्ति क्रिया कर रहे हैं भाई और बहनों, ये शास्त्र विदित है,
ये शास्त्र अनुकूल साधना है, क्योंकि हमें पूर्ण गुरु पूर्ण परमेश्वर मिला है, हमें वो सच्चा नाम मिला है, हमें वो सच्चे भगवान की छवि मिली है, मूर्ति मिली है, जिसको हम आधार बनाकर उस परमेश्वर को रिझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसी पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान की छवि, फोटो, मूर्ति को हम अपने घर में दरबार लगाकर वहां पे विराजमान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं भाई और बहनों। अब कोई भाई बहन ये ना सोचे कि भाई मूर्ति रखे थे तो मूर्ति पूजा में आता है। तो भाई और बहनों, दास एक सत्संग का आधार लेगा, सत्संग को हम माध्यम बनाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान आधार की भक्ति है और हम ज्ञान आधार से चलेंगे तो परमात्मा का पंजा हमारे सिर पर रहेगा। अन्यथा हम गुरु जी के दिए हुए सिलेबस, गुरु जी के दिए हुए ज्ञान के विपरीत अगर कोई बात करेंगे तो परमात्मा अपना पंजा हमारे सिर से हटा लेगा और हमारी भी वही दुर्गति होनी है जो आज वर्तमान समय में आश्रम से जुड़ी, वर्तमान समय में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोऑर्डिनेटरों के कहे अनुसार इस मार्ग पर चलने वालों की हो रही है। यानी वो काल जाल में फंसे पड़े हैं, वो काल जाल में उलझे पड़े हैं, वो काल के पाड़े में हैं, भले ही भक्ति करते रहे। क्योंकि भाई और बहनों, ये निर्णय कैसे होगा? गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये जो 12 पंथ है, ये काल ने चलाए, जबकि इनका वास्तविक अगर गहराई से चिंतन मनन करें तो ये पंथ उस परमात्मा ने ही चलाए हैं, भले ही निमित्त किसी को ही बनाया हो। बाकी इन 12 पंथों के अलावा जितने भी सैकड़ों पंथ है वो काल के पंथ है, वो प्रत्येक से वो 100% काल के पंथ है, काल के द्वारा चलाए गए पंथ है। क्योंकि परमेश्वर ने एक वाणी बोली है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। फिर एक वाणी बताई थी गुरुदेव भगवान ने कि और अनेक पंथ चलाऊं, इस विद जीवों को भरमाऊं। तो ये जो 12 पंथों के अलावा अनेकों पंथ है, ये काल भगवान ने चलाए, और जो 12 पंथ चलाए ये परमेश्वर ने किसी रूप में उन्होंने खुद ने चलाए। लेकिन 12 पंथों तक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया। जो लास्ट का पंथ बताया गुरुदेव भगवान ने, उसमें 12वें पंथ में गरीबदास जी रूप में आए परमात्मा, गरीबदास जी रूप में आए, सब कुछ हमें ज्ञान दिया, कुछ एक आत्माओं को पूरी भक्ति दी, प्रथम नाम दिया, सतनाम दिया, सार नाम तक दिया। लेकिन उनका मोक्ष अभी भी नहीं हुआ, वर्तमान समय में होगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहां से पार होने का जो मोक्ष का समय, प्राइम समय रखा था, प्राइम टाइम, वो पिछली पीढ़ी रखा है। तो भाई और बहनों, गरीबदास जी के द्वारा, यानी गरीबदास जी रूप में परमात्मा ने अपना 12वां पंथ चलाया,
फिर परमेश्वर ने वाणी बोली, अपना विधान बताया धर्मदास जी के सामने कि 12वें पंथ हम ही चले आवें, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावें। तो भाई और बहनों, 12वें पंथ तक सबको पूजा जा रहा था, सबको पूजा जा रहा था। कबीर जी को भी पूजा जा रहा था, गरीबदास जी को भी पूजा जा रहा था, और अन्य जितने भी पहले संत हो गए उनको भी पूजा जा रहा था। यानी पूजा क्रिया वही थी जो वो मोक्षदायक नहीं थी। अब वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब परमात्मा गुरुदेव भगवान के रूप में, यानी गुरुदेव भगवान इस पिछली पीढ़ी में सन 1951 को 8 सितंबर सन 1951 को इस धरती पर प्रकट हुए, उसी दिन से ये पिछली पीढ़ी चालू है, उसी दिन से ये पिछली पीढ़ी शुरुआत है, उसी दिन से। तो परमात्मा प्रकट कब हुआ, सतगुरु रामपाल जी भगवान कब प्रकट हुए? इस 12वें पंथ के लास्ट टाइम पे, यानी 12वें पंथ हम ही चले आवें, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने 12वें पंथ में एंट्री की, यानी प्रकट हुए, और फिर उन्होंने मुंह बोला गुरु बनाया। रामदेवानंद जी महाराज को मुंह बोला गुरु बनाया, और उन्होंने अपनी फिर जो भी लीला करनी थी वो शुरू की। उन्होंने अपनी लीला शुरू की 1994 से, और परमेश्वर ने जो विधान लिखवाया था वो 5505 वर्ष का लिखवाया था। तो 5505 वर्ष गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो 97 में हो रहे थे। तो लिखा हुआ गुरुदेव भगवान ने बताया, क्योंकि जनता फिर गुमराह कर देती संगत को कि देखो ये प्रमाण लिखा हुआ है कि वो परमात्मा तो 5505 वर्ष कलयुग के बीत जाने के बाद आना था। तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान तो 1994 से ज्ञान दे रहे हैं, तो हम कैसे मान लें, क्या प्रमाण है? तो फिर परमात्मा ने ये प्रमाण दिखाने पड़े हम आत्माओं के लिए, हम आत्माओं को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, दृढ़ता देने के लिए। बाकी भाई और बहनों, वो परमात्मा कलयुग की पिछली पीढ़ी में 1951 से प्रकट है, और उन्होंने अपना जो मिशन चलाया मुंह बोला गुरु बनाकर, वो 1994 से चलाया। तो भाई और बहनों, ये मिशन जो है परमात्मा का पिछली पीढ़ी का, ये 1951 से चल रहा है। फिर परमात्मा ने जो समय निर्धारित कर रखा था अपने ज्ञान को इस पूरे विश्व के सामने लाने का, जनता को अपने से जोड़ने का, सत भक्ति देने का, मोक्ष मंत्र देने का, तो वो परमात्मा ने समय आने पर वो चालू किया, सुचारू किया 1994 में। तो परमेश्वर ने सत्संग में बताया कि वो परमात्मा जब आता है तो उस परमात्मा को परमात्मा कोई नहीं मानता। भाई और बहनों, क्यों नहीं मानता? ये जीव क्यों नहीं मानता? क्योंकि काल का प्रेशर है, काल का दबाव है। परमेश्वर ने कहा था कि 12 पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की 12 पंथ में एंट्री थी, 12वें पंथ में वो आए, और हम सब भाई बहन देख रहे हैं कि 12वें पंथ की भक्ति आश्रमों में हो रही है वर्तमान समय में। कबीर जी को भोग लगाना, कबीर जी को पूजना, यानी दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को पूजना, जो काल्पनिक फोटो है, गरीबदास जी की पूजा करना,
चिदानंद जी की पूजा करना, तो वो 12वें पंथ की भक्ति है। क्योंकि 12 पंथ तक लास्टवा पंथ जो था, 12वां पंथ, वो गरीबदास जी का था। तो 12वें पंथ तक जितने भी संत महापुरुष आए, उनको अगर वर्तमान में अगर पूजा जा रहा है तो वो 12वें पंथ की भक्ति है। तो भाइयों और बहनों, ये बुद्धि और थोड़ा ज्ञान केवल और केवल उस भगवान ने हम कुछ एक सत्सेवक भाई बहनों को दिया और अपनी पहचान करवाई कि बच्चों, वो कबीर मैं ही हूं, वो कबीर मैं ही हूं, वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाला नहीं, वो कबीर वर्तमान में जो भविष्यवाणियां हो रखी है कि उस महापुरुष, उस संत के दाढ़ी मूंछ नहीं होगी। जब वो भगवान इस पृथ्वी पर अपनी लीलामय तरीके से यहां प्रकट होगा तो उसके दाढ़ी मूंछ नहीं होगी, ना उसके बड़े बड़े जटा होगी। केवल और केवल उसकी पहचान, जब वहां पे पर्सन खड़े हुए कि फिर उसकी पहचान कैसे होगी, तो फिर पहचान बताई गई कि उसकी पहचान केवल ज्ञान से होगी, ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। और उस तत्व ज्ञान से ही वो अपनी पहचान खुद करवाएगा। जीव की बस की बात नहीं, जीव की औकात नहीं। हम 2 कोटि के जीव हैं, भगवान को कभी पहचान ही नहीं सकते। और जिस दिन भगवान की पहचान हो जाएगी तो परमात्मा का विधान है, वो परमात्मा, उस परमात्मा की लीला पूरी हो जाएगी। जिस दिन भगवान की पहचान हो जाएगी, उस दिन उस परमेश्वर की लीला पूरी हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, ये दया, परमेश्वर की दृष्टि हम कुछ एक भाई बहनों के ऊपर रही तो हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान की पहचान हुई। और उस परमात्मा ने अपनी लीला 11 साल इस काल लोक की छोटी जेल में बैठकर पूरी की। वह लीला उस परमेश्वर ने 11 साल छोटी सी काल की जेल में बैठकर पूरी की, जिसका प्रमाण अखबार के माध्यम से हम सर्व संगत तक पहुंचा, जिसमें गुरुदेव भगवान ने अपने वचन रखे, अपने विचार रखे, विचार लिखवाए कि 11 साल वहां बैठकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सर्व संगत को देख लिया, परख लिया, झाड़ा ले लिया। तो जिन जिन भाई बहनों ने उस परमेश्वर की परख की, उस कबीर की, सत्य पुरुष की परख की कि आज वो सत्य पुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का वेश बनाकर ये रूप धारण करके आया है, उन पर उस परमेश्वर ने दया बख्शी। इसीलिए भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये 7 संगतियां परमेश्वर के गुणगान गाना इस काल लोक में, काल तो ये नहीं चाहता भाई और बहनों कि उस परमेश्वर की महिमा हो, महिमा गाई जाए, उस परमेश्वर को भोग लगे। कोई आत्मा विधिवत शास्त्र अनुकूल साधना करे, ये काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी नहीं चाहता भाई और बहनों कि कोई उस पूर्ण परमेश्वर की महिमा गाए, क्योंकि ये तो खुद अपने आप को भगवान जाना बेटा। सतपुरुष को इसने भुला दिया अपने ये पंथ चला चला के, नकली पंथ, और अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तो इसका तोड़
और इसका ये विधान तोड़ने के लिए परमात्मा स्वयं आता है। परमात्मा दया और रजा सभी आत्माओं पर करता है, लेकिन कुछ एक आत्माएं उसको पूर्ण रूप से उसको भगवान मान पाती है, सत्य पुरुष कबीर मान पाती है। तो आज भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान केवल और केवल सत्सेवक भाई बहन साध संगतियों के माध्यम से स्वीकार कर पाए हैं और कर लिया है। तभी तो भाई और बहनों वर्तमान समय में जगह जगह साध संगतियां परमात्मा करवा रहा है, भरपूर करवा रहा है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, दास का तो मालिक की दया से इस छोटी सी साथ संगति, लाइव साथ संगति के माध्यम से दास तो सब भाई बहनों से लाइव के माध्यम से साथ संगति करने के लिए सोशल मीडिया पे आया था। बाकी और कोई विषय नहीं था वर्तमान समय में। यही विषय था कि जगह जगह मालिक की वो साथ संगतियां हो रही है, और जो आत्माएं परमेश्वर को, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को पाने के लिए प्रयत्न कर रही है साध संगतियों के माध्यम से, उसी को साध संगत कहते हैं। क्योंकि साधु आत्मा ही प्रभु पाने का प्रयत्न किया करती है, उनको साध संगत कहती है। परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि साधु आत्मा, साधु कौन? जो आदीनी भाव से, विनम्र भाव से अपने अंतःकरण को साफ करके अपने अंदर 16 श्रृंगार अपनाकर उतार कर अपने जीवन में पांचों विकारों से दूर होने की भरपूर कोशिश की है और हो भी चुके हैं, उन्हीं को असली साध संगत कहते हैं। कुछ एक भाई बहन इस प्रक्रिया से अभी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जब वो भाई बहन मालिक से बारंबार प्रार्थना करेंगे, बारंबार नाक रगड़ेंगे परमात्मा के चरणों में, तो परमात्मा सब भाई बहनों को ये रजा बख्शेगा, सब भाई बहनों पर। तो फिर सब भाई बहन साधु आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि साध सोई जो सीधा चाले। परमेश्वर ने तो कहा कि साध सोई जो सीधा चाले, यानी साधु वही है, भगत वही है जो भगत की तरह चले, भगत की तरह आचरण रखे, अपने अंदर उतारे, एक गुण उतारे भगत का। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि गुरु कर ले आप समान, यानी वो परमात्मा में जो गुण होता है, तो अपने भगत को वो परमात्मा गुरु अपने सम्मान बनाना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है। तो भाई और बहनों, हमारे परमात्मा में, हमारे भगवान में, ये तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं भाई और बहनों, नहीं तो हम ऐसा शब्द बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो होता ही विकार रहित है। तो वो सारे गुण हमारे भगवान में विद्यमान है, सारे गुण हमारे भगवान में विद्यमान है, और वैसा ही हमने बनना पड़ेगा भाई और बहनों, बनना पड़ेगा। अब चाहे ये बात आज मानो चाहे कल। अब जो साधु आत्माएं जो आदीनी भाव में आ चुकी है, वो तो केवल और केवल भगवान को पाने का ही प्रयत्न कर रही है वर्तमान समय में। और जो साधु भाव में नहीं आई, जिसमें भगत के लक्षण नहीं आए, जिसमें भगत के गुण नहीं आए, जिसमें दासा तन नहीं आया, उसमें दास के भाव यानी दासापन नहीं उत्पन्न हुआ, वो भाई बहन वर्तमान समय में वो भाईचारे को कुछ करने में लगे हुए हैं,
वो जगत को खुश करने में लगे हुए हैं। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा की विशेष दया है, रजा है कि परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने हम नीचों पर दया बख्शी वर्तमान समय में, कि हमें इन चीजों से बचा लिया। हम तो परमेश्वर के चरणों में नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम नीचों पे कैसी दया बख्शी। तो भाई और बहनों, जो भाई बहन वर्तमान समय में अपनी मान मडाई के चलते अपना आदर सम्मान, अपनी पूजा करवा रहे हैं, भाई और बहनों, आने वाले समय में, हालांकि परमात्मा ने तो इस झोल में 11 साल के झोल में इनको सिर से पटक दिया है, भले ही अब चाहे कुछ भी करे। जैसे एक उदाहरण है भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहे कि बेटा बीड़ी मत पी, बेटा बीड़ी नहीं पीनी है, नहीं तो मर्यादा टूट जाएगी, तेरा नाम खंड हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। और उस शिष्य सामने तो करे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और घर पर जाके करे परवाना। अगर घर पे जाए, घर पे जा करे विज्ञाना, यानी घर पे अपनी चलाए जाकर, और फिर वो बीड़ी पीने लग जाए, और फिर गुरुजी से कहें कि गुरुजी मैंने बीड़ी पी ली, तो गुरुजी क्या कहेंगे? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, ये तो तुझे धन्यवाद थी। पीठ थपथपाएंगे परमात्मा उस समय हमारा गुरु भगवान उसकी पीठ थपथपाएगा कि बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, तूने तोड़ पाड़ दिया, बहुत अच्छा किया, अरे सबसे अच्छा बेटा है तू तो मेरा, तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो उसके मन में क्या आएगा? लो जी, गुरुजी तो पहले तो बीड़ी पीने के लिए मना कर दिए थे, और जब मैं पी के उनको बोल रहा हूं कि गुरुजी मैंने बीड़ी पी ली, तो गुरुजी तो मुझे उल्टा धन्यवाद दे रहे हैं, उल्टा मुझे शाबाशी दे रहे हैं, उल्टा मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। तो वो और ज्यादा अपने कर्म बिगाड़ेगा, क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का विधान है और काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है। परमात्मा उस काल भगवान के साथ वचनबद्ध है कि वो परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए वो पीठ थपथपाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दिया था 600 वर्ष पहले, 120 वर्ष जब कबीर जी ने ज्ञान दिया, और इतना ज्ञान सुनाने के बाद, देने के बाद भी कुछ एक आधे भाई बहनों के शंका हुई कि भाई हमारे भगवान यानी कबीर जी तो कहते हैं कि भाई ऐसे की संगत नहीं करनी चाहिए, ऐसे के साथ नहीं बैठनी चाहिए, ऐसे गलत काम करने वाले या गलत कुकर्म करने वाले या फिर ये जो मांस मदिरा या बीड़ी तंबाकू खाने पीने वाले के साथ में नहीं बैठना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो भाई गुरुदेव भगवान तो हमें शिक्षा देते हैं ये, और आज गुरुदेव भगवान गलत काम करने वाली एक औरत के घर बैठे हैं, तो वो कबीर जी को शिक्षा देने लग गए, शिक्षा। तो फिर कबीर जी ने क्या सोचा, क्या निर्णय किया कि ये भले आदमी देखे, ये मेरी करनी को देख रहे हैं या मेरी कथनी को कितना समझ पाए हैं। कथनी यानी सत्संग, वचन, और करनी जो उस गणिका माई के घर जाके कबीर जी बैठे थे, वो करनी। तो कबीर जी ने सोचा कि देखे ये इतनी सारी जो 64 लाख शिष्य हैं, ये देखे मेरी इस करनी को देखते हैं, इस करनी के पीछे लगे हुए हैं, या जो मैंने लाभ दिए इनको, इनके पीछे लगे हैं, या कुछ ज्ञान को भी आधार बनाया है।
तो हाथी मंगा के परीक्षा ली, हाथी मंगा के परीक्षा, और 64 के 64 लाख फेल हो गए भाई और बहनों, 64 के 64 लाख। तो भाई और बहनों आज वर्तमान समय भी वही है, वही भगवान है, और वही वैसी ही परीक्षा है, प्रारूप उसका दूसरा है। अरे उस जेल को समझो हाथी, जो जेल है उसको समझो हाथी, वो परमात्मा हाथी पर बैठा है। तो वहां उस हाथी पर, जेल रूपी हाथी पर बैठकर वो परमात्मा परीक्षा ले रहा है। तो भाई और बहनों आज उस परीक्षा में वर्तमान समय में सभी के सभी 11 साल के अंदर सारे के सारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन, इस मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन, इस 12वें पंथ से जुड़े हुए भाई बहन, क्योंकि उन्होंने 13वें पंथ का ज्ञान समझा ही नहीं। अगर वो ज्ञान समझ लेते तो उनको 13वें पंथ का निष्कर्ष समझ में आ जाता कि 13वां पंथ चलता कैसे है, इसमें क्या विधि होती है, 13वें पंथ में क्या नियम मर्यादाएं होती है। तो कभी भी वो ऐसा कार्य नहीं करते 12वें पंथ वाला। ये सारे के सारे काम 12वें पंथ में होते थे, 12 पंथ तक है। ये भाईचारा निभाने वाला जो काम है भाई और बहनों, ये 12वें पंथ तक हो रहा था। ये भाईचारा निभाना, ये गांव गांव में सारे ऐसे काम करना, ये 12वें पंथ तक होता था। 13वें पंथ में गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये भाईचारा नहीं चलेगा, ये भाईचारा ले डूबेगा एक दिन। गुरुदेव भगवान ने बताया कि संगति कर साधु की, यानी कह तो संगति भगत की कर, केवल संगति भगत की कर। या फिर अपने गुरु के, भगवान के ज्ञान को फॉलो कर, उसको अपने अंदर उतार। तो ये संगति जो कर रहे हैं भाई और बहनों, भाईचारे वाली, ये जगत वाली, एक दिन भाई और बहनों इन भाई बहनों को ले डूबेगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना कि एक न एक दिन तो वो अपना रंग चढ़ा के मानेंगे, एक ना एक दिन रंग चढ़ा के मानेंगे। जो धीरे धीरे वो रंग चढ़ा रहे हैं, आज थोड़ा सा मान सम्मान, आज थोड़ा सा ये, कल परसों का आपने भाई और बहनों वीडियो नहीं देखा, सोशल मीडिया पे घूम रहा है, भाई और बहनों ने देखा होगा। अब तो ये गाजे बाजे से, ढोलक नगाड़ों से अपना सम्मान करवा रहे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं। तो उस दिन खाली एक ही दिन का ड्रामा था क्या भाई और बहनों, इन भाइयों का, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वालों का, जो उस दिन कुछ गांवों के सरपंच भाइयों को इकट्ठा करके बोला, कहा गया कि गुरुजी का सम्मान करेंगे, गुरुजी का सम्मान करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ये ढोलक और नगाड़े से माला पहन पहन कर ये अपना स्वागत करवा रहे हैं। वहां ना गुरुजी की कोई फोटो है, ना वो कोई गुरुजी वहां मौजूद है। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान ने बताया कि जैसी संगति करोगे, अगर कुविचारी के पास बैठोगे तो एक ना एक दिन उस जैसे विचार अपने अंदर हो जाएंगे, अपने अंदर से प्रकट होने लग जाएंगे। जो जैसी संगति में लगेगा, एक ना एक दिन वैसी ही रंगत उसके अंदर हो जाएगी, वैसे ही विचार, वैसी करनी सारी उसके अंदर वही करने लग जाएगा। तो भाई और बहनों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट और इससे जुड़े लाखों भाई बहन इसी क्रिया पर, इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का विधान है, परमेश्वर का एक सत्संग रूपी आदेश है कि हमारा शिष्य होने का एक ही फर्ज बताया गुरुदेव भगवान ने कि सर्वप्रथम आत्म कल्याण और फिर भाइयों और बहनों को ज्ञान आधार से समझाना। माने ना माने फिर उनकी मौज है, कल को वो ये ना कहे
गुरुदेव भगवान को कि हमें किसी ने बताया नहीं गुरुजी, हमें तो यही आदेश दिया गया था कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। हमें तो गुरुजी ये तक बताया गया था कि गुरु आपकी वीडियो तक दिखाई गई थी, आपकी वीडियो तक दिखाई गई थी, आप वीडियो में बोल रहे थे, आपकी आवाज सुनाई गई थी गुरुजी, आपकी सेम टू सेम आवाज आपकी थी। तो हमने तो ये सोचा ही तो गुरुजी की तो आवाज है, तो गुरुजी हमारे को बोल रहे हैं सारी चीजें। तो उस समय गुरुदेव भगवान कहेंगे कि नालायको, जो एआई सॉफ्टवेयर है ये ज्ञान के प्रसार के लिए जब मैंने दिया तो उसका काल ने जब दुरुपयोग किया तो ये एआई काल का एजेंट कहलाया, ये काल की देन कहलाया। तो एआई से सारा सब कुछ षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन तुमने उस वीडियो को आधार क्यों बनाया? उस हाथी पे बैठकर जो क्रिया करने वाली को आधार क्यों बनाया? तुमने जो 120 वर्ष जब कबीर जी ने ज्ञान दिया और आज वैसे ही गुरुदेव भगवान ने हमारे को 25 वर्ष ज्ञान दिया, तो वो यही कहेंगे कि जो 25-30 वर्ष ज्ञान दिया तो तुमने उसको आधार क्यों नहीं बनाया? जो मैं जेल रूपी हाथी पे बैठ के परीक्षा ले रहा था, एआई के माध्यम से मेरी वीडियो ऑडियो बन के जा रही थी संगत में, तो तुमने ज्ञान को आधार क्यों नहीं बनाया? वो परमात्मा, वो गुरुदेव भगवान यही कहेगा। तब क्या जवाब होगा भाई और बहनों? जो आश्रम से जुड़ी हुई संगत है, जो कह रही है कि मैनेजमेंट के माध्यम से गुरुदेव भगवान आदेश देते हैं, ये तो गुरुजी की आवाज है, गुरुजी की वीडियो है। अरे गुरुजी इसी माध्यम से अपना पंथ चलाता वो भगवान, ये 13वां मिशन। तो वो परमात्मा सॉफ्टवेयर ये बना के पहले से ही लेके आता, क्यों इतना समर्थ नहीं है क्या? वो समर्थ परमात्मा है। जब वो शब्द लेके प्रकट हुआ है 1951 को, 8 सितंबर 1951 को, वो मोक्ष मार्ग, वो मोक्षदायक शब्द लेके प्रकट हुआ है अपने विधिवत विधि अनुसार। तो वो परमात्मा यही एआई भी लेके प्रकट होता तो उसी दिन चला देता एआई। तो गुरुदेव भगवान को रात रात जाग जाग के इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी यातनाएं सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जेल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो भाइयों और बहनों, इसीलिए भगवान ने हमें ज्ञान दिया। वो परमात्मा यही कहेगा कि हाथी, जेल रूपी हाथी पे बैठ के जब मैं परीक्षा ले रहा था, किसी को भी माध्यम बना के मैनेजमेंट को या एआई को, तो तुमने ज्ञान को आधार नहीं क्यों नहीं बनाया? जो मैंने पुस्तक पढ़ाई उस पुस्तक को तुमने आधार क्यों नहीं बनाया? जबकि वो पुस्तक तो तुम्हारे घर में भी विद्यमान थी, पवित्र पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। तो उसको आधार क्यों नहीं बनाया? सृष्टि रचना को आधार क्यों नहीं बनाया? उस कबीर की वाणियों को आधार क्यों नहीं बनाया? तीनों समय की आरतियां कर रहे थे, उसको आधार क्यों नहीं बनाया? लाखों सत्संग कर दिए, उनको आधार क्यों नहीं बनाया? तब कोई जवाब नहीं होगा भाई और बहनों। और ये सारे के सारे भाई बहन जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेशों पर चल रहे हैं, वो नीची गर्दन करके खड़ा रहेंगे, नीची गर्दन, कोई जवाब नहीं होगा। तो आज वो रजा भाई और बहनों हम सत्सेवक भाई बहनों पर परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से बख्शी है, जिसको आधार बनाकर हम उस परमेश्वर के गुणगान कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की घर में दरबार लगाकर छवि रख के आरती उतारना, उसके आगे दंडवत करना, उसके आगे भोग लगाना, ये पांचों यज्ञ जो है
ये परमात्मा पाने की केवल और प्रोसीजर है, एक जरिया है, एक आधार है। बाकी ये पांचों यज्ञ हमारा मोक्ष नहीं कर सकते। ये पांचों यज्ञ करने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। ये केवल परमात्मा प्राप्ति का साधन है, ये रास्ता है, उस भगवान को रिझाने का एक माध्यम है। उस परमेश्वर में याद बनाए रखने के लिए हमारा रोज का डोज है, रोज की टेबलेट है। बाकी मोक्ष तो हमारा सुमरण से होगा। ये गुरुदेव भगवान ने नित्य नियम की वाणियों में क्लियर कर दिया कि सुमरण से भला होगा, नातर भला ना हो, यानी नाम से भला ना हो। तो मोक्ष तो सुमरण से होगा भाई और बहनों। ये जो पांचों यज्ञ है उस परमात्मा पाने का एक साधन है, एक प्रोटेक्शन है, एक हमारे को एक्स्ट्रा पावर है। इतना ही काम है इनका। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि इन पांचों यज्ञ का जो फल मिलेगा वो भी हमने यहां छोड़ना पड़ेगा, इस काल को देना पड़ेगा, तब जाके हमारा पीछा छूटेगा, पैंडा छूटेगा इस जन्म और मरण से। तो भाई और बहनों, ये जो पांचों यज्ञ हो रहे हैं सात संगतियों के माध्यम से, ये उस परमात्मा को पाने की प्रक्रिया है, एक ऊपरी क्रिया है, उस परमात्मा को रिझाने की विधि है। बाकी मोक्ष भाई और बहनों नाम से होगा। तो भाई और बहनों, आज वो विधि परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से शुरू करवा रखी है। भले ही आज ईर्ष्यावश, राग द्वेषवश हमारे जो मैनेजमेंट भाई बहन है उनसे जुड़ी हुई जो संगत है वो भले ही आज माने चाहे नहीं माने, केवल उनको खुशी इतनी है कि हमारे गुरुदेव भगवान के सापा बंधा दिया लोगों ने, हमारे तो बस मौज हो गई, हमारे को तो खुशी मिल गई। अरे गुरुदेव भगवान को 100, 150, 200, 500 रुपए की चादर लाके उड़ा दी फोटो को, तो हम तो भाई धन्य हो गए, हमारा तो मोक्ष हो गया। गुरुदेव भगवान को माला पहना दी, अरे भाई जगत वालों ने तो गुरुदेव भगवान की जय जयकार कर दी, जयकारा लगा दिया। और जिन्होंने जयकारा लगाया, जिन्होंने गुरुदेव भगवान की छवि को, फोटो को सापा पहनाया, जिन्होंने चादर उठाई, उन्होंने सम्मान करने का उन्होंने कारण बताया कि हमारे लिए तो भाई जो आपदा के समय काम आया वही हमारे लिए तो भगवान है, वही हमारे लिए तो भगवान है। तो हम क्यों ना उस भगवान का सम्मान करें जो हमारे काम आया। केवल और केवल भाई और बहनों इतना ही काम है। और केवल एक इतनी सी छोटी सी बात के लिए उन्होंने तो बस सोच लिया, आश्रम वालों ने, आश्रम से जुड़ी संगत ने, कि हमारा तो मोक्ष हो गया। अरे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि सुमरण से भला होएगा, नाम से भला ना होए, भक्ति से भला होगा, भक्ति से मोक्ष होगा। ये पांचों यज्ञ या किसी की मान बढ़ाई लेने से या किसी से सम्मान करवा लेने से मोक्ष नहीं होगा। और केवल उस दिन भी गुरुदेव भगवान की छवि को केवल माध्यम बना गया। बाकी मान और सम्मान तो मैनेजमेंट अपना खुद का करवाया, मान और सम्मान तो मैनेजमेंट ने अपना खुद का करवाया है। उसका प्रमाण है भाई और बहनों, प्रमाण। चलो देख ही लेते हैं भाई और बहनों, फिर से कोई पॉइंट आ ही गया तो वो प्रमाण देख ही लेते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भाई और बहनों ने गुरुदेव का सम्मान केवल उस दिन दिखावे के लिए करवाया, फोटो का। बाकी देखा जाए तो ये अपना सम्मान करवा रहे थे गुरुजी को माध्यम बना के।
जिसका प्रत्यक्ष में प्रमाण है भाई और बहनों, जो आप देख सकते हैं। ग्रामीण है वो लगातार स्वागत करेंगे, माला लेकर खड़े हुए जी। वो नेता ना ताड़ लाग रहा किसी ना जी, और ऊपर के माला खड़े ये संत रामपाल जी महाराज ने किसानों 82 कृपा करी है। हमारे बाढ़ग्रस्त खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं, उनका खाली करने का कोई रास्ता नहीं था। फ्री में सामग्री दी, पाइप 10,000 फुट पाइप, 3 मोटर काम को फ्री में दी है। सेवा सजाए ढोल डाल बाजा है, स्वागत करा जी। ऐसा अच्छा टेंट लग रहा है जो तो ब्याह ना जी ना, ये रामपाल महाराज की दया से सारा काम हो रहा है। इतना स्वागत है जी महाराज, बहुत बढ़िया काम। देखिए ये कमेटी के सदस्य आ गए हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए फूलों की माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो उनका मान सम्मान भी कर रहे हैं कि किस तरह से मान सम्मान किया जा रहा है। ये सभी बातें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भाई और बहनों, इसी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसी मान बढ़ाई में ये जीव डूब गया। आज सिद्ध हुआ भाई और बहनों कि उस दिन 12 तारीख को 24 के चबूतरे पर गुरुदेव भगवान का नहीं हुआ सम्मान, केवल गुरुदेव भगवान को माध्यम बनाया गया। और आज सिद्ध कर दिया इन्हीं भाइयों ने कि ढोलक बाजे से बाजते सुनाई दिए हैं भाई और बहनों आपको सभी को। ढोलक बाजे से ये अपना स्वागत करवा रहे हैं, गांव वालों से माला पहन रहे हैं। तो ये पूजा में आता है भाई और बहनों, पूजा में मान सम्मान करवाना भी पूजा में आता है। तो भाई और बहनों, इन चीजों से कोई बचा है, उस भगवान को, उस पूर्ण परमेश्वर को पाने का कोई प्रयत्न कर रहा है, तो सत्सेवक भाई बहन साध संगतियों के माध्यम से कर रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये रजा परमेश्वर की, हमारे गुरुदेव भगवान की, जो हम किसी न किसी माध्यम से, लाइव साध संगति के माध्यम से या वैसे कहीं न कहीं छोटी बड़ी साध संगति करके हम परमेश्वर हमारे गुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों जगह परमेश्वर की महिमा का गुणगान हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा भाई और बहनों। परमेश्वर का गुणगान तो, परमेश्वर की महिमा तो किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी अनहोनी के अंदर नहीं रुकने वाली। यानी हमारे गुरुदेव भगवान की महिमा, उसका गुणगान, उसकी भक्ति कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, या कितना ही कोई भयंकर चाहे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन ये महिमा रुकने वाली नहीं है। और सच्चाई तो भाई और बहनों बताई जाएगी। और सच्चाई किसी भाई बहन को अगर हजम नहीं हो रही, कड़वी नहीं हो रही, तो भाई गुरुदेव भगवान के सत्संग उन्हें सुनना पड़ेगा। उन्हें सत्संगों की जरूरत है कि जो बातें लाइव में बताई जाती है वो ऐसे कोई हमारी तरफ से मुख से नहीं बताई जाती, कहीं से उठा के ईंट, कहीं से कहीं का पत्थर नहीं किया जाता। गुरुदेव भगवान का प्रमाण दिया जाता है, सत्संग को आधार बनाया जाता है, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से वो चीजें सुनाई जाती है, तब जाके ये निर्णय किया जाता है कि वास्तव में गुरुदेव भगवान ने हमें क्या मर्यादाएं बताई है और भगतने कैसे रहना होता है। तो जो भाई बहन ये सोचते हैं, चाहे वो जगत का हो, चाहे किसी पंचायत से संबंधित रखता हो, चाहे कोई सरपंच हमारा कोई भाई हो, कहीं का भी सरपंच हो, कोई भी समिति से या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ भाई बहन है, अगर वो ये सोचता है कि भाई ये कुछ ऐसे जो अगर विरोधाभास कोई बात कर रहे हैं या कोई टीका टिप्पणी हो रही है भाई, तो भाई उन्होंने सत्संग सुनने की जरूरत है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने की जरूरत है। सत्संगों में गुरुदेव भगवान ने जो बातें बोली, जो हमारे संगत भगत समाज को मर्यादाएं दी, नियम बताए, वो ही हम आगे इस लाइव के माध्यम से बता रहे हैं। बाकी हमारे को कोई किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा।
कि हम किसी की बुराई करेंगे ये सोशल मीडिया के ऊपर आके। हम तो वो सच्चाई बता रहे हैं जो गुरुदेव भगवान ने बताई। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में तो भगवान पाने के लिए तो लोग सूली पे चढ़ गए थे। ये तो छोटे मोटे यहाँ के केस हैं खाली, जो थाने में केस हो जाता है, थोड़े दिन जेल में रह जाता है और फिर बाहर आ जाता है। तो ये तो छोटा मोटा, ये तो हमारे गुरुदेव भगवान को ही नहीं बख्शे। गुरुदेव भगवान को ही नहीं बख्शा, 11 साल से यातना ही सहन कर रहा है। तो क्या हम इतने से भी अधिकारी नहीं बनेंगे क्या? इतने से भी अधिकारी नहीं हो हैं क्या? तो भाई और बहनों, जब हमारे गुरुदेव भगवान के साथ हो गया तो हम जीवों के साथ भी हो सकता है। तो उनसे तो कोई डर नहीं है, कितने ही केस हो, कितने ही क्या हो, चलते रहेंगे। ये तो नॉर्मल ही है। हमें केवल डर है तो हमारे गुरुदेव भगवान से है कि वो भगवान कोई ऐसी हमारे से ऐसी कोई गलती ना बने कि वो हमारा भगवान रुष्ट हो जाए। रूठो चाहे जग सारा, रूठो ना परमेश्वर गुरुदेव हमारा। तो ये जो सारी भी क्रियाएं चल रही है भाई और बहनों, ये सारे लाइव साथ संगति चल रही है, ये हमारे गुरुदेव भगवान को खुश करने के लिए चल रही हैं। हमें जगत से कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक विचारों के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टि से जगत वालों का, जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा है। हमने उनसे कोई लेना देना नहीं। बाकी हमारे लिए सब भाई बहन है, पूरा विश्व भाई बहन है। अरे हमारे तो 84 जो लाख योनियां भोग रहे जो जीव प्राणी हैं, वो भी हमारे भाई बहन है। आज अपने कर्मों अनुसार वो योनि भोग रहे हैं तो क्या, लेकिन है तो परमात्मा के बच्चे। तो हमें किसी से भी कोई ईर्ष्या राग द्वेष नहीं है। लेकिन भक्ति विधान अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टि से जगत वालों का और भगत का कोई मेल नहीं। और जो मेल बना रहा है, जो भाईचारा निभा रहा है, वो एक दिन सर्व संगत को ले डूबने की प्रक्रिया उसने चालू कर रखी है काल के माध्यम से। और उस काल ने अपने एजेंटों के माध्यम से सारी प्रक्रिया शुरू कर रखी है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी साथ संगति मालिक की दया से लाइव, और मालिक ने दया बख्शी तो आगे और साथ संगति करेंगे। बाकी जगह जगह जो भाई बहनों पर मालिक ने दया बख्श रखी है, महिमा का गुणगान हो रहा है। जगह जगह मालिक के बच्चे सत्संग भाई बहन साथ संगति के माध्यम से महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो भाई ये सबसे बड़ी रजा है। नहीं तो इस काल लोक में और कोई उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव भगवान की कोई महिमा गाना कोई हास्य का खेल नहीं भाई और बहनों, बहुत कठिन है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की रजा, परमेश्वर की दया, गुरुदेव भगवान की सबसे बड़ी दया सत्संग भाई बहनों पर। तो भाई और बहनों, दास के मुख से बोले गए शब्दों से अगर कोई भाई बहन को फिर भी ठेस लगी हो तो दास सब भाई बहनों से माफी चाहेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी भाई और बहनों। ये कड़वी कुलीन, कड़वी गोली तो खानी पड़ेगी, और नहीं खाओगे, नहीं किसी को हजम हो रही है तो भाई और बहनों भले ही कहते जाओ डॉक्टर 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 भगवान, डॉक्टर भगवान, और गोली नहीं खाओगे सही तरीके से तो इलाज नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मालिक दया करे, कोई त्रुटि रही हो तो मालिक क्षमा करे, और दास इजाजत चाहेगा सब भाई बहनों से। आगे फिर मालिक दया करेंगे तो हम लाइव साथ संगति करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।